जय हिंद सभी को। आज हम यहाँ पर एयरपोस्ट में जो इंग्लिश आती है उसका सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश रहती है जो कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों के लिए कॉमन रहती है। और इंग्लिश को पहले जब तक आप इंग्लिश के सिलेबस को समझोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आपको पास करना ही करना है। अगर आप इंग्लिश में फेल हो गए तो ना ही आप एक्स ग्रुप को ना ही वाई ग्रुप को क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए इंग्लिश में पास होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले इंग्लिश को सिलेबस को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश को आगे के लिए उसके लिए चर्चा करेंगे एक्स बाई एयरपोस्ट के लिए। तो सबसे पहले इंग्लिश को देख लेते हैं। इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है जो कि एयरपोस्ट के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत टॉपिक्स हैं इंग्लिश में। ये सबसे पहले आपको एक पैसेज देखने के लिए मिलेगी जो कि 3 क्वेश्चनों के साथ, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जिसमें एक तो क्या है कि वही रहेगा, एक टाइटल रहेगा, उसमें से आपके लिए सिनोनिम रहेंगे और एंटोनिम भी पूछ लेता है, या सिनोनिम या एंटोनिम कोई एक पूछेगा, और एक क्वेश्चन आपको पैसेज में से निकालना होता है। तो इस तरह से आपको पैसेज को डील करना होता है। दूसरा जो रहता है उस ग्रामर में रहता है। ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है, पहला चैप्टर जो कि ग्रामर का सबसे बेसिक चैप्टर रहता है। वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एरर्स एंड टेंस रहते हैं, और एडजेक्टिव जो कि जो सुपरलेटिव डिग्री हुई, पॉजिटिव डिग्री हुई, कंपैरेटिव डिग्री हुई, ये सब एडजेक्टिव में आती हैं। और सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव टेंस में रहते हैं। ग्रामर का दूसरा पार्ट देख लेते हैं जिसमें आपसे पूछेगा वो नाउन से आपको वर्ब बनानी है, ऐसे नाउन से आपको एडजेक्टिव बनानी है, जो कि सब हम पढ़ेंगे आगे। एडजेक्टिव, नाउन्स, वर्ब, एडवर्ब्स पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, प्रपोजिशन पढ़ेंगे, नाउन्स एंड प्रोनाउंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद नाउन्स एंड प्रोनाउन ही स्टार्ट करेंगे हम। एंड एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर एडवर्ब पढ़ेंगे, फिर कंजक्शन भी पढ़ेंगे, मॉडल पढ़ेंगे, क्लॉज पढ़ेंगे। नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, और वोकेबलरी फिर आता है अपना। वोकेबलरी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स हुए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए, एंड स्पेलिंग पिटफॉल्स हुआ, सिंपल इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड ओपन, कंफ्यूज, सिलेक्टिंग एंड द करेक्ट वर्ड फिटिंग इन सेंटेंस रहता है। जो कि वर्ड्स ओपन, कंफ्यूज करने वाले जो वर्ड रहते हैं ना, उसमें से जैसे कि उसमें कोई 4 ऑप्शन रहते हैं जिनमें से आपको एक सही जानना होता है। वही है, एक करेक्ट वर्ड जानना होता है। पर नरेशन ग्रामर का ये समझो आप मेन टॉपिक है नरेशन। उसके बाद वॉइस, ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट हो, बहुत सिंपल टॉपिक हैं, देखेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे तो इनको देखेंगे। एंड सभी तरह के और जो जम्बल्स एंड जो कि PQRS के फॉर्म में रहते हैं, आपको पता ही होगा, आपने शायद सॉल्व किए होंगे, हम आपको कराएंगे आगे सॉल्व। तो यही कुछ इंग्लिश का सिलेबस है, आप देख लो एक बार अच्छे से। एंड बाकी हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का लगभग आप मान के चलो एयरपोस्ट के लिए मैं 50 क्लास लूँगा, 50 क्लास लूँगा मैं, 50 क्लास। में आपको इंग्लिश का पूरा करा दूँगा। आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश को आप ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि आपको कुछ लोगों को डर लगता है इंग्लिश से। जैसे जब आप पढ़ लोगे ना यहाँ से, हमारे चैनल से, तो आपको इंग्लिश में लगेगा कि हाँ, इससे
कि मैं तो इंग्लिश को इतना वो समझता था, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तो चलिए फिर देखते हैं, मिलती है आगे टॉपिक में इंग्लिश में। थैंक यू, जय हिंद।